आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज मैं आपको कुछ इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस से रिलेटेड रूल्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप जो इंग्लिश बोलते हैं स्टूडेंट है ना, तो उसमें कोई मिस्टेक आपसे ना हो, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, ही विल कम हियर एंड आई विल वेलकम हिम। ये राइट सेंटेंस है, सही है। वो यहाँ पर आएगा और मैं उसका स्वागत करूँगा, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं ऐसा लिखता हूँ इफ, अगर मैंने यहाँ एंड कंजंक्शन से जुड़ी है, दो चीजें एंड से जुड़ी हुई है, अब इनको मैंने इफ से जोड़ दिया और यहाँ कॉमा लगा दिया, इफ कंजंक्शन से जोड़ रहा हूँ। इफ किसको बताता है? कंडीशन को बताता है ना। इफ हो गया, एज सुन एज हो गया, व्हेन हो गया, आफ्टर, बिफोर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंडीशन को बताने की कोशिश करती है ना। इसके साथ हमेशा, इसके साथ कभी भी विल का प्रयोग नहीं करते। आफ्टर, बिफोर, इफ, वैन, एज सुन एज, इनके साथ, इन कंजंक्शन के बाद जो चीज़ें लिखी रहती हैं, इन कंजंक्शन से जो चीज़ जुड़ी होती है, जो चीज़ें, उनमें विल का यूज़ हम नहीं करते। ये रूल है। इसीलिए स्टूडेंट, इफ ही विल कम लेट आई विल वेलकम हिम, ये गलत हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट? आई विल वेलकम हिम तो ठीक है, यहाँ पर तो ये सही था क्योंकि एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ था, है ना। तो एंड के बाद वाली चीज, ये पहले वाली चीज जो भी है चलेगा। लेकिन यहाँ पर इफ के बाद वाली जो चीज है स्टूडेंट, वो कंडीशन को शो कर रही। इसीलिए स्टूडेंट, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये काम हमारी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। इसलिए कंडीशन को पूरी करना जरूरी है। इसलिए रूल बना हुआ है कि इसके बाद जो लिखा गया, इफ के बाद, एज सुन एज के बाद, आफ्टर के बाद, बिफोर के बाद, है ना, व्हेन के बाद लिखी जाने वाली चीजों को हम विल लगाकर नहीं लिखते। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको सही ऐसा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, इसको सिंपल फ्यूचर में नहीं, सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। जैसे कि इफ ही कम्स हियर आई विल वेलकम हिम। अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। समझ में आ गया? या वो यहाँ आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। दोनों मीनिंग आप निकाल सकते हो। समझ गए ना? यहाँ एंड था इसलिए सही था, यहाँ इफ है इसलिए ये गलत हो गया था। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक इफ आ गया तो, ठीक है ना। अब देखो कुछ रूल है, मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना। देखो अब ये सेंटेंस है ना, इन्हीं अभी जो रूल बताया उस पर बेस्ड समझ लो, है ना। क्या है देखो, अगर तुम आते लाते आए आओगे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स का, हाँ यहाँ पर स्टूडेंट ये लाते गलत लिख दिया। ये लाते नहीं, ये लेट है। ये क्या है? लेट, LATE, लेट, LATE, लेट। ओके। अगर तुम लेट आए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा। अगर तुम लेट आए तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा। तो अब यहां पर देखो, अगर के लिए इफ लगा दिया। इफ यू विल कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। सही है कि गलत है स्टूडेंट? गलत है। क्यों? क्योंकि इफ क्लॉज के साथ जो चीजें जुड़ी हुई है उसको विल लगाकर हम नहीं लिखेंगे। सिंपल फ्यूचर में है तो सिंपल प्रेजेंट में लेकर के आ जाएंगे। हम इसको लिखेंगे इफ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। ये सही हो जाएगा, उसी रूल पर बेस्ड है। वैसे स्टूडेंट यहाँ पर देखो, है ना, क्या लिखा हुआ है, जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता, ये मतलब है। तो वैन का यूज हुआ है, मैंने अभी बताया आपको। इफ हो, वैन हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, एज सुन एज हो, इसके बाद वाले क्लॉज में विल नहीं लगाते और यहाँ पर लगा दिया है व्हेन आई विल रीच दिल्ली आई विल कॉल यू। जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा मैं तुम्हें फोन करूंगा। तो ये सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा, गलत है। व्हेन आई रीच दिल्ली आई विल कॉल यू, ये सही है। सिंपल फ्यूचर में नहीं, सिंपल प्रेजेंट में लेकर के आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।